बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं? परफेक्ट और टेस्टी शीर खुरमा किस तरह से बनाया जाता है, आज हम इस रेसिपी में ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रहेगा। नई वीडियो अपलोड होती है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। यहाँ हम नेशनल की सुइयाँ इस्तेमाल करें 140 ग्राम्स ये पैक, इसमें से हाफ हमने लिए। इसे हाथों से ना प्रेस करते हुए चूरा चूरा कर लेंगे। जितना छोटा आप इसे कर सके ना, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैरेमल रोस्टेड फ्लेवर का ये शीर खुरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। आप यहाँ मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी चाहिए, लेकिन इसमें ना आपने खजूर या छुआरा लाजमी डालना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स पिस्ता बादाम ये भी डालिए। खजूर या छुआरा थोड़ी सी हीट से जलने लग जाता है, इसलिए लो हीट ही आपने रखनी है। जैसे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए ना, यहाँ हीट को ऑफ करते हुए हम इसमें ऑयल को एक साइड पे करते हुए इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। यानी मेन इसमें छुआरा या खजूर है, जब उसे लो हीट पे भूना जाता है ना, एक अच्छी सी खुशबू इसमें डेवलप हो जाती है, जिससे शीर खुरमा में अनोखा फ्लेवर आएगा। अब यही ऑयल जो हमने ड्राई फ्रूट्स को साटे करने के लिए यूज़ किया ना, इसे दोबारा से हम लो हीट ऑन करते हुए इसमें सभी क्रश की हुई सवैयाँ डाल देते हैं। इसे हम इतनी देर भूनेंगे कि इसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। लगातार चम्मच चलाते रहना ताकि सभी सवैयों पे यकसा रंगत आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। रिच क्रीमी शीर खुरमा बनाने के लिए आपने फुल फैट दूध इस्तेमाल करना है। आधा लीटर हमने यहाँ दूध लिए। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया ना, तो हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। अब हमने जिन ड्राई फ्रूट्स को सॉटे किया हुआ था ना, वो डाल लेते हैं। और सब्ज़ इलायची इसे हमने छिलके समेत पीस लिया है। ये आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम है। बेहतरीन शीर खुरमा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सवैयाँ डाल के ना दूध को ज़्यादा ना पकाएं। इसलिए हमने दूध को इतनी देर पकाया कि इसमें से हाफ पाव यानी कि 150 ml दूध खुश्क हो चुका है, और जिसकी वजह से दूध गाढ़ा हो गया। सवैयाँ डालने के बाद आपने जस्ट इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध बॉइलिंग पॉइंट पे है ना, तो सवैयाँ बहुत जल्दी इसमें गल जाएंगी। और हमने इसमें मिक्स कर देने के बाद चीनी, अगर आप बिल्कुल मुनासिब हमारी तरह चीनी इसमें लेना चाहते हैं तो तकरीबन 4 खाने वाले चम्मच बिल्कुल मुनासिब रहेगी। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो 6 से 7 खाने वाले चम्मच भी डाल सकते हैं। 1 घंटे के बाद देखिए शीर खुरमा कितना गाढ़ा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी शीर खुरमा बना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।